हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। लॉ स्टडी में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कन्फेशन का लास्ट सेक्शन 28, 29 एंड 30। कन्फेशन के पहले पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा। सेकेंड पार्ट पे हमने ये जाना कि कन्फेशन अगर हम मैजिस्ट्रेट के सामने करते हैं तो क्या इम्पेक्ट पड़ता है, पुलिस ऑफिसर के सामने करते हैं तो क्या इम्पेक्ट पड़ता है। लास्ट सेक्शन में हमें देखना है सेक्शन 28, 29 एंड 30। लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 28 कहता है कि अगर आप कन्फेशन कर लेते हो और वहाँ कन्फेशन करने के दौरान, जैसे कि सेक्शन 24 में बोला गया था कि अगर कोई थ्रेट दे के या अनड्यू इन्फ्लुएंसेस दे के करवा रहा है आपसे कन्फेशन, तो कन्फेशन को कन्फेशन ट्रीट नहीं किया जाएगा। मतलब वो जो स्टेटमेंट आपने दिया है उस स्टेटमेंट को कन्फेशन नहीं कहा जाएगा। बट अगर आपने कन्फेशन किया और उस कन्फेशन से मैंने थ्रेट प्रॉमिस को हटा दिया है ना, मैंने आपसे जस्ट पूछा, आपने मुझे बताया है, ना कोई थ्रेट दिया है ना कोई प्रॉमिस दिया है, जिसको हम सेक्शन 29 ने कहा कि रिमूव कर दिया गया, तो ऐसे ग्राउंड पे जो आपका स्टेटमेंट है वो रेलिवेंट माना जाएगा और सेक्शन 28 के अंदर उसे रिकॉर्ड भी किया जाएगा, ट्रीट भी किया जाएगा एज अ कन्फेशन। ये सेक्शन 24 का एक्सेप्शन है। अगर आपके एग्जामिनेशन में सेक्शन 24 को लिखने को दिया जाए तो आपको 28 को मेंशन करना पड़ेगा। पहले आपको जनरल रूल लिखने पड़ेंगे, सेकंड आपको एक्सेप्शन इसका लिखना पड़ेगा। सेक्शन 29 में क्या कहता है देखते हैं। कन्फेशन अदरवाइज रेलिवेंट नॉट टू बिकम इरेलीवेंट बिकॉज ऑफ अ प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी एक्सेट्रा। कन्फेशन इस ग्राउंड पे इरेलीवेंट नहीं किया जाएगा कि मैंने भाई आपसे सीक्रेसी का प्रॉमिस करके आपसे कन्फेशन निकाला। जस्ट लाइक ए ने बी को मारा, मैं ए के पास गई, बोला तू तो मेरा दोस्त है, तू मुझे बता, प्रॉमिस करती हूँ मैं तुझे नहीं, किसी को ये रिवील नहीं करूँगी ये बात। या उसने मुझसे प्रॉमिस किया या किसी की कसम दे दी कि चल तू प्रॉमिस कर, उसको सीक्रेट रखेगी, मैंने ये कर लिया। अब वो स्टेटमेंट जो है अगर मैं वहाँ कोई रिकॉर्ड करके या एज अ प्रूफ मैं कोर्ट में पेश करती हूँ तो वो स्टेटमेंट कन्फेशन ट्रीट होगी। ये हमारा सेक्शन 29 कहता है। कन्फेशन का मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि जो एक्यूज पर्सन है वो सच्ची स्टेटमेंट दे। मतलब अगर उसने क्राइम किया है तो वही स्टेटमेंट दे, ना कि दबाव में आकर कोई गलत स्टेटमेंट दे। तो अगर मैं कहती हूँ किसी को कि ये मेरा सीक्रेट है, मैं इच्छा से जरूर, दबाव नहीं है कि मैंने सीक्रेसी ले लिया तो दबाओगे नहीं, क्योंकि मैं तो अपनी इच्छा से उसको जाके बता रही हूँ। इसका मतलब यही होता है कि मुझे अंदर से डर है कहीं ना कहीं कि जो पर्सन है वो मेरा रिवील ना कर दे, इसलिए मैंने उससे प्रॉमिस ले लिया। तो जब रिवील ना करने का अगर डर है, इट्स मीन कि मैंने किया है वो काम। बस इसका यही ऑब्जेक्ट है और ये यही कहता है। सेक्शन 30 जो कि हमारा लास्ट सेक्शन है। सेक्शन 30 हमें कहता है कंसिडरेशन ऑफ प्रूफ कन्फेशन अफेक्टिंग अ पर्सन मेकिंग इट एंड अदर जॉइंटली अंडर ट्रायल फॉर अ सेम ऑफेंस। जनरली क्या होता है, कन्फेशन जो है किसी दूसरे के किए हुए कन्फेशन को कन्फेशन नहीं मानते हैं। मैंने गिल्टी किया है, मैं गिल्टी पर्सन हूँ, तो मैंने जो किया है, अगर मैंने कुछ ऑफेंस किया है, मैं अगर गिल्टी हूँ तो मैं अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराऊंगा, वही कन्फेशन होता है। बट अगर किसी क्राइम में दो पर्सन इन्वॉल्व है, मैं और जेड दो पर्सन इन्वॉल्व है, मेरे पे भी मर्डर का चार्जेस, जॉइंटली हम दोनों पे मर्डर के चार्जेस लगे हुए हैं, ओके। अब क्या होता है कि मैं जाके स्टेटमेंट दे देती हूँ कोर्ट में कि मैंने और जेड ने दोनों ने मिलके किया, तो जनरली तो ये नहीं होता है कन्फेशन। बट अगर मैंने बोला कि मैंने जेड ने मिलके किया था और जो चाकू था वो उसी के घर पे हमने छिपा दिया, पहली तो चीज़ डिस्कवर हो गई। डिस्कवर मैंने बताया था सेक्शन 27 में, और वो जो डिस्कवर हुई है उससे मेरा गिल्ट तो प्रूव हो गया ना, क्योंकि मैंने स्टेटमेंट दिया एंड देन वो डिस्कवर हो गई। अब मैंने जो स्टेटमेंट दिया डिस्कवर हो गई, मेरा गिल्ट तो प्रूव हो गया, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि जेड ने भी मेरे साथ मिलके किया है, तो वहाँ पे जो कोर्ट है मेरे स्टेटमेंट को एज अ कन्फेशन कंसिडर कर लेगा अगेंस्ट जेड ऑल्सो। हाँ, ये बात है कि कॉर्पोरेशन चाहिए होगा जेड के लिए कुछ सर्कमस्टांसेस, वो देखेगा, फैक्ट्स देखेगा कि हाँ उसने किया है कि नहीं, वो बेचारा था भी या नहीं,
लेकिन कंसिडर कर लेगा। अगर कुछ ऐसा मिलता है कि हाँ वो उसके साथ ही था उस शाम, तो भाई मेरे साथ साथ वो भी गया। कन्फेशन के सेक्शन हमारे ख़त्म हो चुके हैं। सेक्शन 24 से सेक्शन 30 कन्फेशन हमारा ख़त्म हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एडमिशन, जो कि इसके बाद वाले वीडियो में मैं निकालूंगी। और कन्फेशन आपको पूरी पढ़नी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, मेरे प्रीवियस वीडियो में आप जा सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको फैक्ट इन इशू, मे प्रिज्यूम, अदर एविडेंस एक्ट से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो आपको मेरे चैनल पे जाना पड़ेगा, और उस चैनल पे जाके आपको प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा, जो कि एविडेंस एक्ट से ऑलरेडी मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप वहाँ जाओगे, आपको आराम से सारी वीडियोस अवेलेबल मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।